राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट सभी लोग। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन टॉपिक हमारा तो रहने वाला है। पहले हम यहाँ पे सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सैलरी क्या होती है सबको पता है, पार्टनर स्टूडेंट्स को, ठीक है। सैलरी मतलब इसे है कि जो कि हम लोग अपने पार्टनर्स को काम करने के बदले में प्रोवाइड करते हैं, रिम्यूनरेशन पेमेंट करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स सैलरी, ठीक है। जो भी हमारे पास पार्टनर्स काम करते हैं, हम पार्टनर काम करने के बदले में जो भी हम अमाउंट पेमेंट करते हैं, दैट मीन्स सैलरी, ठीक है। सैलरी मतलब इसको हम लोग अपना पे रिम्यूनरेशन बोल सकते हैं। रिम्यूनरेशन मतलब मीन्स होता है कि जो कि काम करने के बदले में दिया जाता है, दैट मीन्स रिम्यूनरेशन। सैलरी कि सैलरी को जब भी हम लोग अपना ट्रांसफ़र करते हैं, सैलरी हमेशा हमारे ट्रांसफ़र की जाती है, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र की जाती है। जब भी हम इसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं तो हमेशा जो हमारी सैलरी है, हमेशा हमारी सैलरी पर एनम में होनी चाहिए। हमारी सैलरी हमेशा ईयरली बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर कभी भी हमें सैलरी मन देखो, जो सैलरी हम लोग सैलरी पार्टनर्स को किस किस वे में दे सकते हैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हम लोग पार्टनर्स को सैलरी मंथली वे में दे सकते हैं, क्वार्टरली वे में दे सकते हैं, या फिर हम लोग पार्टनर्स को सैलरी हाफ ईयरली दे सकते हैं, ठीक है। अब पहले जब अगर कभी भी हमें सैलरी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली गिवन है तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि अपने इनको ईयरली में कन्वर्ट करना, ठीक है। सपोज एग्जांपल के लिए अगर हमें 2000 रुपीज़ मंथली सैलरी दी हुई है, ठीक है, तब हम इसको ईयरली में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें सैलरी 4000 रुपीज़ क्वार्टरली गिवन है, इसको भी हमें ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमें सैलरी गिवन है 8000 रुपीज़ हाफ ईयरली, इसको भी हम लोग अपना ईयरली में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसे ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 24,000 रुपीज़ पर एनम हो जाएगा, है ना। ये वाली सैलरी हमारे पास, हम इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हमारे पास 16,000 रुपीज़ पर एनम सैलरी हो जाएगी। और ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास 16,000 रुपीज़ पर एनम में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग अपनी सैलरी को पर एनम में कन्वर्ट करके जब हम लोग अपनी सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कमीशन। कमीशन भी हमारा रिम्यूनरेशन ही होता है, जो कि पार्टनर्स को काम करने के बदले में अपना प्रॉफिट में से अपना शेयर लेते हैं, ठीक है। अब जो कमीशन है, कमीशन हम लोग अपने पास यहाँ पे दो तरीके, हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स हैं, दो तरीके कैलकुलेट करने के। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे मेथड है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और सेकंड मेथड है हमारे पास यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहले हम लोग अपना पे बिफोर वाले के लिए हम डिस्कस करेंगे, है ना। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के लिए, बिफोर का मतलब मीन्स हमारे पास यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कितने भी, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 या 3 या 4 कितने पार्टनर हमारे पास हो सकते हैं, है ना। जैसा आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे मिनिमम पार्टनर्स दोनों चाहिए और मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं, उन सही पार्टनर्स में से जो कमीशन है, हम उसे किसी भी पार्टनर्स को कमीशन देने से पहले की मैं बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मीन्स वो वाला अमाउंट है जिस अमाउंट के ऊपर कि हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज, हम यहाँ पे कमीशन चार्ज करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। रेट प्रिंसिपल मतलब मीन्स हमारे पास अमाउंट जिसके ऊपर अमाउंट के ऊपर हमें कमीशन चार्ज करना है, रेट मीन्स हमारा कमीशन का परसेंटेज जो गिवन होगी, और इसके नीचे 100 हमारा आता ही है, ठीक है। अगर सपोज एग्जाम्पल हमें यहाँ पे पूरा हमें पे प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है नेट प्रॉफिट, हमें नेट प्रॉफिट 20,000 रुपीज़ दे रखा है नेट प्रॉफिट, और हमें यहाँ पे रेट दिया हुआ है 10%,
ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग इस पर अपना परसेंटेज हमारा पे कमीशन निकल के आ जाएगा। कमीशन निकल के आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास में कमीशन निकल के आ जाएगा ₹2000 कमीशन निकल के आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, सिंपल मेथड है। अगर इसका फिर आपको सेकंड मेथड आता है, सेकंड मेथड आपका आता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन में। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब वही अमाउंट जिसके ऊपर के हमें अपना पे कमीशन चार्ज करना है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, अब पता है हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें अपना पे कमीशन कौन से मेथड से चार्ज करना है। हमें अपना पे कमीशन अपना बिफोर मेथड से चार्ज करना है, हमें कमीशन आफ्टर मेथड से चार्ज करना है। ये हमें क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्ली सही तरीके से गिवन होता है। ठीक है, अब हमारे इसका फॉर्मूला है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक, अब देखो हमारे पास यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट, हमारे पे नेट प्रॉफिट मांगे स्टूडेंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 22,000 रुपीज़ और रेट हमें गिवन है 10%। तो इस पर हमें अमाउंट इसका फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 22,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, सॉरी 10 आएगा यहाँ पे, 10 प्लस 10 अपॉन 100 प्लस 10। अब देखिए यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं कि कुछ स्टूडेंट वो सीधा जीरो से जीरो काट देते हैं, बट हमारा पूरा तरीका गलत हो जाता है। पहले हमेशा हमें अपने इसको प्लस करना है, 100 प्लस रेट को प्लस करना है, उसके बाद हमारे जो वैल्यू बचेगी उसके बाद में हम लोग इस आपस में जीरो से जीरो काट सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो हो जाएगा 22,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, 10 आएगा मल्टीप्लाई करने प्लस करने के बाद। ठीक है, अब हमारा हमसे जीरो से जीरो काट सकते हैं। ठीक है, अगर हमको जीरो से जीरो पहले काट देंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ठीक है, पहले में प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसके बाद हम इस आपस में काट पीट कर सकते हैं। अब हमसे काटेंगे। ठीक है, 11 2 22 होता है। ठीक है, तो इसके बाद कमीशन निकल के आ जाएगा ₹2000। ठीक, ये हमारा मेथड है आफ्टर चार्जिंग सेल्स कमीशन वाला मेथड है। इसके बाद अब हम उससे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन इसके बाद हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, बुक हमारे टी एस ग्रे वाले। ठीक है, टॉपिक का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 है, जिसमें क्या हम यहाँ पे 3 पार्टनर्स दिए हुए, शिव, मोहन एंड गोपाल। शिव, मोहन एंड गोपाल हमें 3 पार्टनर्स दिए हुए। इनका पी एस आर है, हमें पी एस आर भी दे रखा है। पी एस आर गिवन है 2:1। अब इसमें बोला कि शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट। अब जो शिव है, शिव को यहाँ पे प्रॉफिट पे 10% का कमीशन मिलेगा। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रखा है। अब शिव को यहाँ पे जो शिव को कमीशन मिलेगा, शिव कमीशन मिलेगा 10% ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब मीन्स नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें हम कमीशन निकालेंगे, शिव का आ जाएगा 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। यहाँ पे सिंपल हमारा पे बिफोर वाला मेथड ने यूज़ किया है, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन से गिवन तो नहीं है कि हमें पे कौन सा मेथड यूज़ करना है, बट हम यहाँ पे ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि शिव के अलावा हम यहाँ पे किसी और पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले जो इंटरेस्ट दिया, यहाँ पे सबसे पहले जो कमीशन दिया जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पे खाली कमीशन शिव को ही दिया जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे शिव को किसी और पार्टनर के बाद कमीशन देते तो हम लोग अपने पास यहाँ पे आफ्टर वाला मेथड यूज़ करते, बट हम यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है कि हमने पहले कमीशन किसी को दिया या नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि सबसे पहले कमीशन शिव को ही दिया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे बिफोर वाला मेथड यूज़ किया है। अब सिंपल हम जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, हमारे पे कमीशन निकल के आ जाएगा 11,000 रुपीज़ निकल के आ जाएगा हमारा कमीशन टू शिव। ठीक है,
फिर हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़िए, उसका हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, आपा, बॉबी, विनीत। आपा, बॉबी एंड विनीत। रेशियो हमें इनका 1:1:1 दे रखा है ये सर। अब हमें बोला गया है कि जो एज पर डीड के अकॉर्डिंग जो विनीत को विनीत को जो कमीशन मिलेगा, विनीत को कमीशन जो मिलना है यहाँ पे, उसका रेट हमें दिया हुआ है 10%। 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि हमारे पास यहाँ पे आफ्टर क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पे कमीशन ऑलरेडी पहले दे चुके हैं आप को या वह भी किसी को, ठीक है। अब हम यहाँ पे आफ्टर वाला मेथड यूज करेंगे। तो आफ्टर वाला मेथड हमारा फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। नेट प्रॉफिट 2,20,000 गिवन है हमें, मल्टीप्लाई हो जाएगा रेट, हमें 10% दिया हुआ था, और 100 प्लस रेट हमें 10 करना है। अब पहले इसमें हम लोग इसका प्लस करेंगे, 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, 10 हो जाएगा। अब 0 से 0 कट जाएगा, इस समय कट के आ जाएगा 20,000, ठीक है। यानी कि इसका जो कमीशन रहेगा विनीत को कमीशन मिलेगा 20,000 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा विनीत को, ठीक है। इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पढ़िए, इसका फिर हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 34, हमारे पास यहाँ पे 4 पार्टनर्स दिए हुए हैं, A, B, C, D। 4 पार्टनर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका रेशियो भी दिया हुआ है 4:3:2:1। रेशियो मतलब मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इसके बाद द फर्म एंटाइटल्ड द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000। नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,80,000 ऑन 31 मार्च 2025 में। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स विल गेट कमीशन 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हमारे पास यहाँ पे 2 रेट ऑफ कमीशन है। रेट ऑफ कमीशन हमें दे रखा है, रेट ऑफ कमीशन गिवन है 20%। ये हमें यहाँ पे चार्ज करना है कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मेथड से। इसके अंदर हमें ये भी बोला गया है कि जो भी हमारा कमीशन है, इस कमीशन को जो हमारे पार्टनर्स हैं, उस कमीशन को हमारे पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे 2:3:2:3 में। ये हमारा कमीशन का रेशियो है चारों पार्टनर्स का। ये पहले हम लोग अपना कमीशन चार्ज कर लेते हैं। कमीशन हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा, कमीशन का फॉर्मूला हमारे पास है 1,80,000, हमें आफ्टर मेथड यूज़ करना है, तो 20 अपॉन 100 प्लस 20 रहेगा। हमारा सम होने के बाद आ जाएगा 1,80,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 120। 0 से 0 कट जाएगा 26, और 6 3 हमारा आ जाएगा रुपीज़ आ जाएगा 30,000। तो टोटल हमारे पास जो कमीशन निकल के आएगा, हमारे पास कमीशन निकल के आएगा अमाउंट ₹30,000 का। अब हम लोग अपने सेलेक्ट कमीशन के अमाउंट को पार्टनर्स के कमीशन के रेशो में शेयर कर देना है। अब ABCD को सबको अलग अलग कमीशन मिलेगा। ABCD ए को कमीशन मिल जाएगा ₹30,000 में से इसका शेयर है 2/10। बी का शेयर है 30,000 रुपीज़ कमीशन में 3/10, और सी का कमीशन है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, और सी का अगेन कमीशन का फिर शेयर है मल्टीप्लाई बाय 3/10। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब जो ए है, ए को कमीशन मिलेगा यहाँ पे 6,000 का, बी को कमीशन मिलेगा 9,000 रुपीज़ का, ए सी को मिलेगा अगेन 6,000, और डी को हमारा मिल जाएगा अगेन 9,000।
तो ये हमारा कमीशन ए का 6000, बी का 9000, सी का 6000 एंड डी का 9000 रुपीज़, इतने कमीशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी शेयर करना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया हुआ था, है ना। अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट हमें गिवन था 1,80,000 का, जिसमें से कि हमारा कमीशन 30,000 रुपीज़ का चार्ज हो चुका है। अब हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग अपना पे आ जाएगा 1,80,000 नेट प्रॉफिट से हम लोग अपना माइनस कर देंगे कमीशन, जो हमारा अमाउंट था 30,000 रुपीज़ का। हमारे पास बैलेंस रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा 1,50,000 रुपीज़ का बचेगा रिमेनिंग बैलेंस प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें इसको भी ए, बी, सी और डी में इसको भी हमें पूरा शेयर करना है, चारों पार्टनर शेयर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा इनमें। अब जो ए का शेयर था हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था 4:3:2:1। अब जो 1,50,000 में से ए का शेयर है 4/10, 1,50,000 रुपीज़ में बी का शेयर है 3/10, सी का शेयर है 2/10 और डी का शेयर था 1/10। ठीक है, 0 से 0 काट देते हैं शेयरों में। अब 15 4 60,000, तो 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा ए को। 15 3 45,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा बी को। 15 2 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा सी को, और 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा हमारा यहाँ पे डी को। ठीक, इस तरह से हम लोग अपना यहाँ पे प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना है तो आप लोग यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेट प्रॉफिट डेबिट साइड, नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड आ जाएगा। डेबिट साइड हमारे पहले यहाँ पे कमीशन रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको फिर हमारा डिविजिबल प्रॉफिट रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं। जब एक्स है, एक्स को सैलरी मिलती है, यहाँ पे हम थोड़ा बराबर लिख लेते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक, जो सैलरी है, सैलरी में दी हुई है, एक्स की सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ है, यानी कि इसकी ईयरली सैलरी हो जाएगी 1,20,000। इसका फिर हमें कमीशन दिया हुआ है, कमीशन का 10% रेट है एक्स के लिए, और हमें भी कमीशन के लिए बोला गया है। जैसा कमीशन एक्स कमीशन यहाँ पे दिया जाएगा नेट प्रॉफिट में से, मतलब है तो कमीशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। हमें यहाँ पे बिफोर चार्जिंग कमीशन मेथड यूज़ करना है, बट लेकिन एक्स और वाई इन दोनों पार्टनर सैलरी के बाद का हमारे पास जो अमाउंट बचेगा हम उस पर कमीशन चार्ज करना है, बट बिफोर मेरिट से चार्ज करना है। ठीक है, देन 5th पॉइंट गिवन है, वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹25,000 पर मंथ। वाई की सैलरी 25,000 रुपीज़ है पर एनम की। देन जो हमारा वाई का कमीशन है, वाई का कमीशन भी हमारा पे 10% है, और वाई का कमीशन के लिए बोला गया है कि वाई का कमीशन पे बोला गया है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशंस एंड ऑल पार्टनर सैलरी, यानी कि जो मेरे पास नेट प्रॉफिट है, हम लोग पहले नेट प्रॉफिट में तो अपनी दोनों पार्टनर सैलरी माइनस करेंगे और दोनों पार्टनर का मतलब इसका एक्स का कमीशन माइनस करेंगे। उसका हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी हम उस पर कमीशन चार्ज करेंगे 10% के रेट से आफ्टर मेरिट से वाई के लिए। अब देखते हैं इन दोनों की सैलरी है, इन दोनों की सैलरी का सम हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे टोटल सैलरी 1,45,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें पे नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,20,000 रुपीज़। नेट प्रॉफिट 4,20,000 रुपीज़ गिवन है। अब हमें अपने क्या करें, नेट प्रॉफिट में पहले हम लोग अपने नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करेंगे, दोनों पार्टी सैलरी, उसका जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उस पर हमें एक्स को कमीशन देना है। हमारी सैलरी है 1,45,000 रुपीज़ सैलरी की, हम इसमें से माइनस कर देते हैं। सैलरी माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू बचेगी
2,75,000 रुपीज़ वैल्यू बचेगी, 2,75,000। ठीक है, अब हम इस वाली वैल्यू पे कमीशन चार्ज करना है एक्स के लिए, तो एक्स का हम कमीशन निकाल लेते हैं। एक्स का कमीशन निकल के आ जाएगा 2,75,000 रुपीज़ का 10%, जो कि हो जाएगा हमारा 27,500 रुपीज़। ये निकल के आ गया हमारा कमीशन एक्स के लिए। अब हम लिख देते हैं 27,500 रुपीज़। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वाई का कमीशन निकालना है। वाई का कमीशन के लिए हमें बोला गया है हमें कि जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट है, पहले हम लोग अपने नेट प्रॉफिट में से इन दोनों पार्टनर्स की सैलरी माइनस करेंगे और एक्स का कमीशन भी माइनस में करना है। उसके बाद रिमेनिंग वैल्यू बचेगी, उसमें से हम लोग अपना इससे वाई को कमीशन मिलेगा आफ्टर मेथड से। अब देखो नेट प्रॉफिट हमें 420 गिवन था, हम इसमें सैलरी माइनस कर दी दोनों पार्टनर्स की, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू 2,75,000 रुपीज़ बचा। अब हमें इसमें से एक्स का कमीशन में माइनस करना है। एक्स का हमें कमीशन दे रखा है 27,500, जो कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ठीक है, इसमें से कमीशन लेस करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 2,47,500 रुपीज़। अब जो हमें एक्स को कमीशन मिलेगा, एक्स को कमीशन के लिए हमारी ये वाली प्रिंसिपल अमाउंट है। अब इस अमाउंट के ऊपर चार्ज किया जाएगा कमीशन आफ्टर मेथड से। आफ्टर का फॉर्मूला हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, अब पहले इसमें हमें अपने पास रेट को प्लस करेंगे इसमें, तो आ जाएगा 2,47,500 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, अब हम इसमें इसको डिवाइड करेंगे 11 से, तो हमारे पास आ जाएगा 22,500। ठीक, हमारे पास यहाँ पे एक वाई का कमीशन निकल के आ गया 22,500 रुपीज़ निकल के आया कमीशन हमारा वाई के निकल करके आया। इसके बाद हमें इनका पर जो हमारे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है हमें वो भी शो करना है। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल सैलरी इतने रुपए की थी, 1,45,000 रुपीज़ की थी। अब इनका जो कमीशन है, दोनों का कमीशन हमारा हो जाएगा 22,500 कमीशन वाई का है और 27,500 हम कमीशन हमारा दे रखा है एक्स निकल के आया था। तो इन दोनों कमीशन मिला के हमारा हो जाता है 50,000 रुपीज़। ठीक, अब हमें इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट, हम यहाँ पे अपना एप्रोप्रिएशन पूरा अकाउंट ही मेंटेन कर लेते हैं, उससे हमें थोड़ा इजी हो जाएगा करने के लिए। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमारा पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर कॉलम अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम। हमें पहले नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेम्स आ जाएगा। नेट प्रॉफिट है हमारा 4,20,000 रुपीज़। ठीक, इसी पर हमारा टू कमीशन है, तो हम कमीशन भी चार्ज लिख लेते हैं। सॉरी, पहले सैलरी आएगी पहले। सैलरी हमारे पास यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल, क्योंकि हमारा हम लोग यहाँ पे सैलरी दोनों पार्टनर्स को दे रहे। तो एक्स की सैलरी थी 1,20,000 और वाई की सैलरी थी 25,000, जो कि दोनों का सम हमारे पास है 1,45,000 रुपये सैलरी दोनों की मिला करके थी। इसके बाद फिर तो कमीशन हमारा है, कमीशन एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। एक्स का हमारा कमीशन था 27,500 रुपीज़ और वाई का कमीशन 22,500 रुपीज़। इनका सम हमारा है 50,000 दोनों का सम। अब हमें अपना डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करना है। डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो इसका सम हमारे पास हो जाएगा 420, यहाँ पर हमारा उसका सिंगल आइटम इसलिए 420 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा 420 आ जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों सेट का टोटल हमेशा सेम होता है। ठीक है, अब जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग अपना करेंगे 4,20,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,45,000 रुपीज़,
और माइनस कर देंगे 50,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे। हमारे पास हमें डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा 2,25,000 रुपीज़ बचेगा। अब हम लोग अपने डिविजिबल प्रॉफिट को इनके शेयर में शेयरिंग करते हैं। हमारे पास हमें इनका शेयर नहीं दिया हुआ, तो हम लोग इनके इक्वल हम मान लेंगे, तो आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा, तो 1:1 में बांटने, तो इसमें से 1,12,500 रुपीज़ शेयर मिल जाएगा एक्स को और 1,12,500 रुपीज़ मिल जाएंगे यहाँ पे हमारे वाई को मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे पूरा प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपका टॉपिक और क्वेश्चन दोनों खत्म होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसीलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट फुल डे। जय श्री कृष्णा।